हेलो स्टूडेंट। बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा था सरफेस टेंशन पर हम डिस्कस कर रहे थे और सरफेस टेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पृष्ठ तनाव। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, ठीक है ना, लिक्विड की जो सरफेस होती है उन सरफेस वाले पार्टिकल या मॉलिक्यूलों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो जिसके कारण, क्योंकि जो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूलों पर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, और उस फोर्स के कारण सरफेस पर रहने वाले मॉलिक्यूलों की जो अणुओं की जो एनर्जी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में इससे पहली वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके थे। तो अब इस पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन कैसे आएगी, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा जिस तरीके से बताओ ऐसे इसकी डेफिनेशन बताई गई। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बताई गई, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ये आपका फ्रंट व्यू है। तो इस कंटेनर में लिक्विड की सतह होगी वो ऐसे होगी पीछे की, अगर आप ध्यान से देखो ऐसे पीछे की सतह होगी। तो ये लिक्विड की जो मैंने आपको दिखाया हुआ है ये मेरा टॉप व्यू है, ठीक है। इस समय अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से देखने पर मुझे इस लिक्विड की जो सरफेस है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो बेटा अब जो पृष्ठ तनाव की जो डेफिनेशन बनाई गई, अब जो लिक्विड की सरफेस है ये ऐसे रुकी हुई है ना, सरफेस मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइन लेता हूँ, इसमें लिक्विड की एक लाइन लेता हूँ, ये एक लाइन है लिक्विड पर, अगर मैं एक लाइन ले ली तो बेटा ये जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में। क्यों, ये लिक्विड की लाइन इमेजिनेशन करो आप, ये लिक्विड की कोई लाइन है, लिक्विड पूरा रुका हुआ है तो ये लिक्विड की लाइन है। तो ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि ये लिक्विड के ऊपर जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली, इस लाइन पर जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के वो क्या है, रेस्ट स्टेट में, ठीक है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैं क्या बोलूंगा कि इस इमेजिनरी लाइन पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जितना फोर्स इधर लगा रहे होंगे उतना ही फोर्स इस लाइन पर इधर की ओर लगा रहे होंगे, ठीक है। अगर ये मानिए लाइन है, इस लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं उतने ही फोर्स इधर लगा रहे हैं। मैंने इस लाइन की जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ वो कितनी है, एल, ठीक है। इस लाइन की लंबाई कितनी है बेटा, एफ एल इसकी लंबाई इस लाइन की, और इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो जो सरफेस टेंशन है, आपकी जो सरफेस टेंशन है जिसे आप पृष्ठ तनाव बोलते हो हिंदी में, तो इसको बेटा हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगह सिग्मा से भी करते हैं और कुछ जगह टी से। तो हम इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होती, ये क्या होगी बेटा, जो आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन पर जो ये फोर्स है, जो ये टोटल फोर्स लग रहा है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, तो अगर मैं इस लाइन पर लगने वाले फोर्स को किससे डिवाइड कर दूं, इसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो बेटा आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई कौन सी लाइन पर, लिक्विड के, आपको सरफेस टेंशन की क्या परिभाषा लिखनी है, लिक्विड के सरफेस पर हम जो इमेजिनरी लाइन लेते हैं, जो काल्पनिक रेखा लेते हैं, उस काल्पनिक रेखा पर उस इमेजिनरी लाइन की इकाई लंबाई पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। जो आपने इमेजिनरी लाइन ली, उस इमेजिनरी लाइन की यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या होगा बेटा, आपका सरफेस टेंशन कहलाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होगी आपकी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो T इक्वल है, ठीक है, तो आप कह सकते हो T इक्वल F डिवाइड बाई L। अब मैं इसकी यूनिट लिखी, तो ये डेफिनेशन बनाएगी बेटा इसकी। तो जब भी आप सरफेस टेंशन निकालोगे तो कैसे निकालेंगे सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, तो बेटा आप जानते हो कि यूनिट क्या होगी, फोर्स
डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट क्या न्यूटन, फोर्स यूनिट क्या न्यूटन और लेंथ की यूनिट क्या मीटर। एक्चुअल में जो सरफेस टेंशन होती है T, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड, क्या है प्रॉपर्टी गुण, जो हर लिक्विड के लिए फिक्स वैल्यू होता है टेम्परेचर के नियत मान पर, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यू क्या होती है चेंज होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है, बट एक फिक्स टेम्परेचर पर इसकी जो वैल्यू होती है लिक्विड के लिए या किसी लिक्विड के लिए वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअल में हमें लिक्विड की टेंशन जो सरफेस टेंशन ये क्यों आनी है, तो इस सरफेस टेंशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यस फोर्स निकालना हो, ठीक है फोर्स निकालना हो तो किसी फोर्स कैसे निकालेंगे, अब बेटा कैसे निकालेंगे देखो, जैसे मान लीजिए कोई मैं इस मान लीजिए मेरा हाथ है, इस हाथ पर मैंने कुछ पानी की बूंदें ली और उस पानी की बूंद को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरा हाथ का हो गया सरफेस। तो बेटा जब मैं पानी की बूंद मेरे हाथ पर जो फैलेगी या पानी की कुछ मात्रा में अगर मैं लेता हूँ तो मेरे हाथ पर जब वो फैल रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ इस तरह की सरफेस बना रहा मान लीजिए, ठीक है, उसने कुछ ऐसी सरफेस बनाई, क्लियर। अब मुझे ये बताना है कि जो मेरे हाथ पर जो पानी की सरफेस बनी हुई ये वाली है ना, ये वाली जो बाउंड्री है ये वाली तो सरफेस अंदर तो लिक्विड है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सरफेस टेंशन है वो ये चाहते हैं कि जो उसकी सरफेस है उसकी एनर्जी क्या हो मिनिमम, तो सरफेस एनर्जी को मिनिमम रखने के लिए, न्यूनतम रखने के लिए, कम से कम रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना सरफेस एरिया, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगी, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करेगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने के लिए ये इस सरफेस पे क्या लगाएंगे, जो लिक्विड होंगे ये लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं इस सरफेस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और ये फोर्स होगा, ये फोर्स हमेशा क्या होगा, जो आपकी सरफेस वाली लाइन है इस लाइन के सरफेस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस वाली लाइन कैसे होगा परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, अगर आपसे कह जाए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप अपनी वर्ड में लिखना फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, जो इमेजिनरी लाइन है, जो सरफेस की लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बट किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द सरफेस, ठीक है। और ये लाइन सरफेस के अंदर नहीं होगी, सरफेस के पैरेलल होगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सरफेस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है कि इस सरफेस पे कितना टोटल फोर्स लगा, तो अब ये फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है हर लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन की फिक्स वैल्यू डिफाइन की गई है। हमें पता होता है कि पानी के लिए सरफेस टेंशन इस टेम्परेचर पे कितनी होती है, तो वो हमें पता होता है, वो हम अपने हमारे पास जो चार्ट होता है सरफेस टेंशन का एट डिफरेंट टेम्परेचर पर लिक्विड के लिए वो हमें दिया हुआ होता है, तो वहां से हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन की वैल्यू नोट कर लेंगे T इनटू, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और जो ये लेंथ है इस टोटल लेंथ से क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो F होगी, ठीक है, जो टोटल फोर्स वो क्या होगा आपका, ठीक है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो इस तरीके से हम सरफेस टेंशन का यूज किसी लिक्विड के सरफेस पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इतना नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन वो कैसे निकालते हैं कि जो आपकी सरफेस है, मैं जो, ठीक है, जो आपकी इमेजिनरी लाइन है उस इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स लगा उस फोर्स को क्या कर दो, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, आपकी सरफेस टेंशन आ जाएगी। बट हमारे पास जो गिवन राशि होती है वो कौन सा है ना, जो टेबल में जो वैल्यू दी होती है वो हमें सरफेस टेंशन ही पता होती है कि हर लिक्विड के लिए एक सरफेस टेंशन की फिक्स वैल्यू डिफाइंड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो बेटा अगर हमसे कहा तो हम यहाँ से अगर हमें सरफेस टेंशन गिवन है तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी सरफेस, तो कैसे निकालेंगे, T इनटू L।
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फोर्स निकालेंगे किसी सरफेस पर। अब बेटा एग्जांपल के लिए ऐसे सोचो कि ये फ्रेम है, वायर फ्रेम, ठीक है, ये एक वायर फ्रेम है, ठीक। और इस वायर फ्रेम में जो ये वाले पोर्शन है, ये वाले जो वायर है, ये आपके फिक्स एंड है, ये फिक्स है और ये वाला फिक्स है और ये आपका फिक्स है, ठीक? ये भी फिक्स है और ये वाला भी फिक्स है, तीनों सिरे फिक्स है। और ये वाली जो वायर है, जैसे ये सिरा ए मान लीजिए, सिरा बी मान लीजिए, ये आपका मूवेबल है, ये आपका फ्री है, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ठीक। अब क्या इस प्रकार का एक अरेंजमेंट है और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सोप सॉल्यूशन, मतलब साबुन का घोल है उसमें डुबो देंगे, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, वायर का फ्रेम। तो जब इसको हम सोप सॉल्यूशन साबुन के घोल में डुबोएंगे तो बेटा आप जैसे जानते हो कि जैसे हम बुलबुला निकालते हैं, ऐसे हवा मारते हैं, तो इस तरीके से उस पर जब बुलबुले के जो छिद्र है उस छिद्र से क्या होती है, जब ऐसे हवा मारने पर एक क्या जाती है, बुलबुले की एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है ना, परत बन जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही वाला वो होल है, तरीके से समझो। तो जब इसको हमने किसमें डुबोया, डिप्ट किया, किसके अंदर, साबुन के घोल के अंदर, तो झाग वाले साबुन है उसके अंदर क्या किया हमने, डिप्ट किया। और डिप्ट करने पर जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसके ऊपर एक ये वाली परत बन गई, ठीक है। ये आपकी जो आपकी बुलबुले वाली है साबुन की घोल की एक परत बन गई। अब साबुन के घोल की एक परत बनेगी तो बेटा जो ये आपका जो लिक्विड है अंदर एक तरीके से मानो ये परत हो गई लिक्विड की, और ये आपका क्या है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपकी जो वायर क्या हुई, ये सरफेस हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल इस वायर फ्रेम के इस पॉइंट से क्या है, अटैच है, ठीक है। इस सरफेस ये मॉलिक्यूल कौन से हो गए, सरफेस वाले मॉलिक्यूल, ठीक है ना, फ्री सरफेस हो गई, तो इसके लिए ये क्या हुए, सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी, बट मैं क्योंकि ये तो मूव नहीं कर सकते तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है। तो अब ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल तो इसके साथ अटैच है, तो इन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, लिक्विड के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है ये क्या लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, इन मॉलिक्यूल पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इस सरफेस पर। और इस फोर्स के कारण क्या होने लगेगा, ये जो वायर फ्रेम है ये अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। तो अगर बेटा ये आइडियल कंडीशन होती है, अगर कोई घर्षण बल नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता और ये आइडियल कंडीशन होती तो क्या होता, ये धीरे धीरे ये वायर फ्रेम वास्तव में क्या होने लगता, धीरे धीरे मूव करने लगता। बट अपने पास जो रियलिटी में क्या होता है कि कुछ घर्षण होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण ये वाला फोर्स उतना बड़ा नहीं होता कि इसको मूव करा सके, ठीक है ना। तो मैं आइडियल कंडीशन मान रहा हूं, अगर ये फ्री टू मूव होता तो ये इस तरीके से क्या करता, रोटेट मूव करने लगता। तो अब मेरे से यहां पर कहा जाए कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बेटा फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन निकालो, क्योंकि फोर्स तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, फोर्स कैलकुलेट करने का तो अपने पास ये वाला खूबसूरत फॉर्मूला है। आप क्या करो, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो आपको गिवन है, आपको इसकी सरफेस टेंशन दी हुई थी, आप क्या कर दो, इसकी लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि जो लेंथ लेते वो किस लेते, सरफेस की, ठीक है। अब एक चीज बेटा यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, अगर इसकी ये लेंथ एल है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, एल। तो आप बोलेंगे कि सर इस पे सरफेस टेंशन कितना होगा, इस पे होगा टी, सरफेस टेंशन हो जाएगा ना टी, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। बेटा अगर आप ऐसा बोलते तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर टी इंटू एल है। एक्चुअली में सरफेस क्या होती है, सरफेस वो होती है जहां पर दो अलग अलग मीडियम कांटेक्ट में, ठीक है ना, जहां पर हमें दिख रहे हैं दो अलग। तो जब मैंने सोप सॉल्यूशन को निकाला ऐसे, तो ऊपर देखो, अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूं तो ऊपर लिक्विड, सामने लिक्विड और ऊपर क्या उसके एयर। तो एक सरफेस जैसे आपका ये चौक है ना, ये चौक आपका वायर ले रहा है। अब जब मैं इसको डिप करूंगा तो एक लेयर तो ऐसे बन गई, जस्ट यहाँ पे लेयर और ऊपर क्या एयर। ऐसे अगर नीचे आप देखें तो नीचे भी क्या बेटा, नीचे क्या है, ये लिक्विड और नीचे क्या एयर।
तो एक्चुअली में यहाँ पर दो सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहाँ पर एक सरफेस नहीं बेटा, यहाँ पर कितनी सरफेस है आपकी, दो सरफेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी कुल सरफेस कितनी है, दो, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसके लिए, तो सरफेस दो, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, एल इस सरफेस की लेंथ और एल ही इस सरफेस की लेंथ। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा मैं बोलूंगा F इक्वल टू T इंटू, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलो अब इस सरफेस टेंशन की माने मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं सरफेस टेंशन क्या है समझो, ये तो खैर मुझे गिवन होगी। तो अब मेरे से क्वेश्चन किया गया, यही क्वेश्चन है। अब इसको मैंने जो आपकी डिप्ट किया, ठीक है, वायर में मैंने लिया, इस तरीके से मैंने डिप्ट किया और डिप्ट करने के बाद निकाल लिया, फिर ऐसे रख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसका वेट तो नहीं लीजिए, तो इसका कोई वेट नहीं होगा, जी इफेक्ट नाम मात्र का है। तो अब मैंने इसको रखा, तो ये आपकी सरफेस बन गई। अब ये सरफेस, अब मैं यहाँ पे इसे आइडियल कंडीशन मान रहा हूं कि नो फ्रिक्शन, हियर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं, कोई घर्षण नहीं, ठीक है, आइडियल कंडीशन अपनी। अब मैंने क्या किया, इस फ्रेम से बेटा एक वेट लटका दिया, मतलब एक ब्लॉक लटका दिया, इसका मास कितना m। तो मेरा क्वेश्चन ये कि न्यूनतम हम कितना मास इससे लटकाए, न्यूनतम हम कितना मास वर्टिकली इस तरीके से लटकाए कि ये फ्रेम रोटेट मूव न करे। तो मुझे बताया कि इसे मूव कराने के लिए, इस फ्रेम को मूव कराने के लिए क्या लग रहा होगा, इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है F टोटल, और ये फोर्स कितना है, कितना होगा F, कितना होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन होगी T, इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है T इनटू लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी होगी बेटा, बताओ, अभी मैंने बताया आपको कितनी होगी 12, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना कितने सरफेस है, दो, क्योंकि ऊपर से देखेंगे लिक्विड एयर, नीचे से देखेंगे लिक्विड एयर, तो एक सरफेस ऊपर वाली और एक सरफेस नीचे वाली। तो बेटा अगर ये आपका वायर है तो इस पर एक सरफेस ऊपर वाली और एक सरफेस नीचे वाली, तो कितनी सरफेस हो गई बेटा अपनी, दो सरफेस, ठीक है, टू सरफेस हो गई अपनी। तो टू सरफेस होने के कारण टोटल लेंथ कितनी होगी आपको बेटा 2। तो ऊपर की ओर फोर्स कितना लगा F, अब नीचे की ओर कितना लगना चाहिए F। तो ये किसका होगा, वेट, वेट कितना आपका m, इक्विलिब्रियम में क्या होगा T, इन इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो इन इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे बेटा, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स कितना होगा T इनटू नीचे वाला कितना आपका m। तो यहां से आप m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, T2TL डिवाइड बाई G। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें T आपको गिवन होगा, लेंथ आपको गिवन होगी, G आपको गिवन होगी, m आएगा। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो आप इनकी यूनिट लो वो सभी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आप SI सिस्टम ले रहे हो तो SI होनी चाहिए, और अगर आप CGS सिस्टम ले रहे हो तो CGS में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन भी इस पर हम सॉल्व करेंगे, इसे आप नोट कीजिए। हाँ बेटा नेक्स्ट आगे मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जो लोहे की नडल है, सुई जिसे हम बोलते हैं ना, जो लोहे की सुई है, ठीक है, उसको हम किसी लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करा सकते हैं, तैरा सकते हैं, ठीक है। तो किसी लिक्विड सरफेस पर हम सुई को किस तरीके से तैरा सकते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये आपका एक लिक्विड सरफेस है, ठीक है, आपका लिक्विड है, ये उसका सरफेस है, ये वो निडल है, सुई है, जिसको हमें इस पे तैराना है। जैसे समझो कि ये वाली चीज है ना, ये वाली आप जो मेरा चौक है, ये चौक क्या आपका एक निडल है, ठीक है। मुझे इस निडल को क्या कराना है, फ्लोट कराना है, इस पर तैराना है। तो मैंने आपको तरीका बताया, क्या करें, एक टिश्यू पेपर ले, उस टिश्यू पेपर पर रखें, फिर प्यार से क्या करें, लिक्विड के सरफेस पर धीरे धीरे लाएं और अचानक इसको छोड़ दें। तो क्या हुआ, टिश्यू पेपर तो आप देखोगे गीला होकर नीचे चला जाएगा, और जबकि जो निडल है वो क्या हो जाती है बेटा, फ्लोट कर जाते, तैर जाते।
अब वो तैरती किस तरीके से है ना, क्या रीजन है उसके तैरने का, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब देखो जब ये निडल को मैं ऐसे रखूंगा, अब मैं इसको यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता है ना, एक्चुअली समझो ये निडल ऐसे रखी आपके सामने जो सरफेस है, इसमें मेरा हाथ ही सरफेस हो गया, तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से निडल रखी हुई है। तो आप सामने से देखने पर तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, फ्रंट की गोल गोल सा है ना इसका, तो आपको सामने देखने पर क्या पोर्शन दिखाई देगा बेटा, ये वाला है, ये वाली आपकी निडल है। अब इस निडल का मैं बड़ा करके इसको मैं समझो कि मैं इसको जूम कर रहा हूं, मैं इसको जूम कर रहा हूं और इसको जूम करके इसका एक बड़ा पोर्शन, ताकि आपको क्लियर हो जाए, वहां पर मैं शो कर देता हूं। तो बेटा मैंने इसको जूम किया और जूम करके जो सामने वाला जो फ्रंट है वो इस तरह से हो गया। ये निडल है आपकी, और ये सामने वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ऐसे निडल है ना, ऐसे, इसके पीछे क्या इस तरीके से ऐसे निडल है, ठीक है, ऐसे निडल। अब क्या होगा कि अब जो लिक्विड की सरफेस है इसके साथ जो कांटेक्ट होंगे वो इस तरीके से होंगे, तो जो लिक्विड की सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में होंगी वो क्या होंगी, जैसे ये लिक्विड सरफेस इसके साथ कांटेक्ट, तो यहां से आपकी इसका थोड़ी सी धस जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लिक्विड की सरफेस हल्की सी इस तरीके से बेंड हो जाएगी, और कितने एंगल बेंड हो जाएगी, ये आपकी सरफेस है, मैंने कहा ये थीटा एंगल है। यहाँ पे मैं सरफेस क्लियर बना देता हूँ, ठीक, ये आपकी लिक्विड है, क्लियर, ठीक है, ये आपकी वो लिक्विड की सरफेस, थोड़ा सा और अच्छे से शो करने के लिए इस मार्क में लिखता हूँ चौक का, ठीक है। और ये कितने एंगल पर बेटा, थीटा एंगल पर, ठीक है। तो क्या होगा कि आप देख रहे हो कि जैसे ये नीचे की ओर ये वाला पोर्शन दबा हुआ है, इस तरीके से इस पूरी लेंथ में, जैसे आपका ये चौक है, तो इस चौक में के नीचे ये हल्का सा पोर्शन क्या होगा, पूरे जैसे यहाँ पर सेम ऐसे पीछे की पूरा पूरा इंटर पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा, बोलो दबेगा नहीं दबेगा, है ना, हल्का सा लिक्विड ऐसे दब जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन होगी, तो जो इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ में क्या होगी, इस तरीके से टेंशन है, क्योंकि जो आपकी सरफेस ऐसे बनेगी, तो इस सरफेस में क्या होगी, इस सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है इस सरफेस के टच में, उन पे क्या लगेगा, इस तरीके से पृष्ठ तनाव लगेगा। मतलब पृष्ठ तनाव कितना है आपका, ठीक है, पृष्ठ तनाव का निकलेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं पृष्ठ तनाव का कितना फोर्स लगेगा बेटा, बोलो इस तरीके से कितना फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा इस तरीके से, तो कितना फोर्स लगेगा, T into L। अब देखो कितनी टोटल लेंथ कितनी बेटा, देखो अब ये इक्विलिब्रियम में, तो देखो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो कितना लगेगा, एक सरफेस पे ये होगी इधर वाली बच्चों, तो T into L, तो ये टोटल लेंथ कितनी L, पृष्ठ तनाव कितना TL, तो TL लगेगा, कितना लगेगा, ऐसे थोड़ा सा सरफेस आपकी ऐसे हो गई, थोड़ी दब गई होगी, तो अलोंग द सरफेस टेंजेंट ऐसे, ठीक है, सरफेस के मतलब इमीडिएट लाइन के लंबवत, ये आपकी लाइन है, इस लाइन में क्या हो गई, परपेंडिकुलर, बट अलोंग दी सरफेस, सरफेस आप थोड़ी सी उठ गई है ऐसे, जैसे तब के ऐसे थोड़ी सी हल्की सी उठ गई है, तो इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन देखो यहां से लेके यहां तक जितनी भी ये लाइन है, इस लाइन में क्या होगा, जस्ट लंबवत, ठीक है, और अलोंग दी सरफेस, तो इस तरह डायरेक्शन में थीटा एंगल थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो ऐसे यहां पर भी ये थीटा एंगल है, क्लियर, ये भी आपकी थीटा है। अब क्या होगा, एक बेटा इसका जो वेट होगा mg, निडल का वो वेट कितना लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, आप देखेंगे यहां से कि जो इसका सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस सरफेस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, तो बोलो होगा नहीं होगा, अगर अब देखो आप ध्यान से, ये वाली लाइन का ये वाला एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा ना, ये वाला एंगल थीटा होगा इस तरीके से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे सरफेस है, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, थीटा, इस तरीके से आप बना सकते हैं ना, इस तरीके से, मैं थोड़ा और नीचे दिखा दो, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, इस तरीके से, ये थीटा, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया टी का, इधर तो हो गया टी cos थीटा, ऊपर को क्या हो गया टी sin थीटा, ऐसे सॉरी टी एल,
तो क्योंकि फोर्स तो क्या होगा T इंटू एल होगा, टी एल साइन थीटा। तो ऐसे यहाँ पे टी एल कॉस, टोटल फोर्स कितना होगा टी एल कॉस थीटा। इसी तरीके से बेटा इधर फोर्स कितना होगा, ये टी एल है, इस टी एल के हम दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल अलोंग द सरफेस ऐसे। तो ये कितना होगा आपका टी, वही टी एल कॉस थीटा और ऊपर ये कितना होगा टी एल साइन थीटा। तो अब देखो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स तो आप कैसे मिलेंगे, अभी इक्विलिब्रियम में, तो नेट इधर वाले फोर्स तो बैलेंस हो गए, तो नेट नीचे वाला फोर्स किसके ऊपर होगा, ऊपर वाले फोर्स पे, तो ऊपर की ओर नेट कितना फोर्स होगा 2 टी एल साइन थीटा और नीचे कितना होगा mg, ठीक, इस तरीके से। तो आप अगर आपसे पूछ जाएंगे लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या है या, ठीक है, तो आप सरफेस टेंशन वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितनी होगी mg अपॉन 12 साइन थीटा, या आपसे सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हो, आपको थीटा पूछे तो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, यहां तक आप नोट करें। तो ये क्या है, फ्लोटिंग ऑफ नीडल, मतलब सुई का तैरना, ये आपका टॉपिक है, तो ये हमने डिस्कस किया, इसे नोट करो। हाँ बेटा, सरफेस एनर्जी के द्वारा भी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आती है। तो कैसे डेफिनेशन आती है वो ध्यान से देखो, कि जैसे मान लीजिए आपका वही एक वायर फ्रेम है, इसको हमने सोप बबल के अंदर इमर्स किया, बाहर निकाल लिया, ये इस तरह का सिस्टम है। तो अब ये आपकी फ्री सरफेस है, इस सरफेस के पास कुछ एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो लिक्विड की सरफेस के पास कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी बोलेंगे सरफेस में। अब क्या होगा बेटा कि जो ये लिक्विड का सरफेस है, तो इस पर क्या लगेगा, ये लिक्विड का सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा। अब कितना फोर्स लगाएगा ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, कितना फोर्स लगाएगा T इंटू, अगर इसकी लेंथ कितनी आपकी L है तो कितना फोर्स लगाएगा T इंटू 2L, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा यहाँ पर T इंटू 2L। तो ये आपका इस पर फोर्स लगा T इंटू 2L, ठीक है, इतना फोर्स इधर लगा। अब इस फोर्स का क्या हुआ, इधर मूव करने चाहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको इधर मूव करने से रोकने के लिए मैंने इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F, ठीक, और ये F एक्सटर्नल जो मैंने लगाया, इस F एक्सटर्नल का मान कितना है, इस T इंटू 2L के ही बराबर, जितना फोर्स से इधर ले जाते इतना फोर्स में लगा दिया। और ये फोर्स मैंने धीरे धीरे ऐसे लगाता रहा, बहुत लंबे टाइम लगाता रहा, और ये धीरे धीरे मैं इस फोर्स से क्या करने लगा, कितने फोर्स लगा, मैं धीरे धीरे इसको आगे मूव कराने लगा। अब मुझे पता है कि मैं इसको बहुत स्लोली धीरे धीरे आगे को ले जा रहा हूं, तो मैं इसको आगे यहां तक इस फ्रेम को ले गया, इस फ्रेम को यहां तक लेके आ गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है इसकी, इसका चलना कैसा इसका, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। तो ये धीरे धीरे मैं इसको चलाते ले जा रहा हूं, और चला के मैं इसको किसी नए पॉइंट बी डैश, नई स्थिति और नई स्थिति ए डैश पे ले आया, और ये वाली स्थिति बेटा डी, और ये लाइन आपकी एल। तो अब जब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इसको यहां से ले जा रहा हूं, तो बेटा मैंने कुछ वर्क किया, तो मैंने आपसे पूछा कि मेरे द्वारा कितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया गया, मेरे द्वारा कितना वर्क किया गया, ठीक है। तो मेरा ये वर्क गया कहां, मैंने आप पूछा कोई, मैंने ये वर्क किया यहां से यहां ले जाने में, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन में मानेगा, और एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, तो वर्क गया कहां, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने जो वर्क किया वो वर्क एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसकी सरफेस को बढ़ा रहा है। आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्क क्या कर रहा है, एक्चुअल क्या कर रहा है, वो वर्क इसके सरफेस को बढ़ा रहा है। आपने जो फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या काम किया, इसके सरफेस को बढ़ा दिया, तो वो वर्क इस सरफेस की एनर्जी को बढ़ाने को चला। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क एक्सटर्नल क्या है, इंक्रीज इन, किस तरह होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इस सरफेस, क्योंकि सरफेस बढ़ गया, आपको पता है कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी की जगह क्या होगी, सरफेस एनर्जी होगी। तो मेरा ये वर्क कहां चला गया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो बेटा मेरा वर्क कितना, वर्क क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी मिली डी, ठीक है, तो इक्वल टू क्या है, इंक्रीज इन
सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो अब एफ एक्सएल कितना मेरा, एफ एक्सएल में 2TL इंटू डी। ठीक है, ये एफ एक्सएल है इंटू डी इक्वल टू क्या गया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा ई। ठीक है, तो बेटा अगर मैं एक टर्म परिभाषित करना चाहूँ, यहाँ पर मैं एक टर्म परिभाषित करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं सरफेस एनर्जी मतलब पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा वो अगर मैं डिवाइड बाय एरिया, अगर मैं इस टर्म को निकालना चाहूँ, ठीक है, मतलब पृष्ठीय ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, अगर मैं इस टर्म को निकालना चाहूँ तो ये टर्म कितनी है, तो आप लिखिएगा कि पृष्ठीय ऊर्जा कितनी में दे दूँ। ठीक है, सरफेस एनर्जी कितनी, सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा कितनी आई मेरे यहाँ पर, कितनी आई 2TLD, बोलो है। ठीक है, और मेरी जो ये सरफेस जो एरिया है, ये इतनी सरफेस एरिया में इतनी सरफेस एनर्जी, और ये तो मैंने सरफेस एनर्जी, ये तो मैंने सरफेस इंक्रीज किया, तो इतने सरफेस में कितनी एनर्जी आएगी, तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा बेटा, बोलो। देखो यहाँ पे एक्चुअली कितने सरफेस है, एक या दो, दो, एक ऊपर वाला सरफेस है, नीचे वाला, तो कुल सरफेस एरिया कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई कितनी है L और चौड़ाई कितनी है D, तो लेंथ इनटू ब्रेथ L इनटू D। तो यहाँ से सरफेस एनर्जी, तो आपके देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, D से D कैंसिल, तो आप क्या बोलेंगे, जो पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी है, पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी बटे क्षेत्रफल, जो वो किसके बराबर हो, तो T के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होती है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की एक डेफिनेशन आ गई, क्या है, सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। ये डेफिनेशन आपके सामने पड़ा। अगर बेटा आपको अब इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एनर्जी। अगर आपको पृष्ठ तनाव पता हो, एरिया पता हो, क्या निकाल सकते हो, सरफेस एनर्जी, जिसमें डेल्टा ई से कर रहा हूं, तो डेल्टा ई डिवाइड बाय ए इक्वल टू क्या, टी। तो डेल्टा ई कितना आ गया, सरफेस एनर्जी कितनी आ गई, टी इंटू ए। तो आप इस पृष्ठ तनाव से, अगर आप पृष्ठ तनाव की वैल्यू गिवन है, तो आप दो चीज कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, क्या, एक तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा पृष्ठ तनाव से सरफेस एनर्जी की वैल्यू भी आप बता सकते हो कि इस पृष्ठ के अंदर कितनी सरफेस एनर्जी है। आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो बेटा यदि आपके पास दो चीजें हैं, मतलब आपके पास तनाव है, आपको टेंशन पता है, तो टेंशन की हेल्प से, मतलब सर पृष्ठ तनाव आपको पता है, तो आप पृष्ठ तनाव आपको अगर पता है, तो आप पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस पे कितना फोर्स है वो भी आप निकाल सकते हो, और उस सरफेस के पास कितनी एनर्जी है, कितनी पृष्ठीय ऊर्जा है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से पृष्ठ तनाव में दो चीज कैलकुलेट कराने में हेल्प करता है, फोर्स कैलकुलेट कराने में, सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, और सरफेस की पृष्ठीय ऊर्जा कितनी होगी।